Hello students, welcomes to digital class. Today we are going to discuss a new topic, that is relations and functions. So question arises, what is the relation, what is the function, and what is the uses of relation and function in real life. So today's video is going to be very interesting because today we are going to discuss a very important topic, very interesting topic, that is relations and functions. So how can we know that what is the relations? You know very well how what is the relations. आप जानते हैं वो relations क्या हैं, relations बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और functions क्या है ये भी जानते हैं. तो जनरली relations क्या होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानें, क्या relations क्या हैं. When we are saying about the relations, it is very important in real life. तो relations क्या है, जैसे सपोज करो कि ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन, जैसे सपोज करो कि फादर का डॉटर के साथ रिलेशन, एक हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन, एक दो फ्रेंड्स का रिलेशन. सो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि रिलेशंस इसे बोलते हैं, और रियल लाइफ में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं. तो रिलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे अब और क्या रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है ना रिलेशंस. और क्या रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कि 2 लाइन्स हैं पैरेलल है, 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देम. व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द 2 perpendicular lines, so there is a relation between perpendicularity. So this shows that what is the relation between 2 things. So when we are just going to think about 2 elements or 2 ऑब्जेक्ट्स, वी कैन से डेट वोट इज़ द रिलेशंस. सो रिलेशंस क्या है, सबसे पहली बात है ये रिलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशंस क्या है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं. जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. जैसे रिलेशन है x + 5 = 20, x + 5 = 20, तो हम बोल सकते हैं कि x इज़ 20 - 5, सो हम बोल सकते हैं कि कितना होगा, x इक्वल हो गया 15. तो ये क्या है, एक रिलेशन है. तो वी कैन से डेट x + 5 = 20. हम देख सकते हैं कि जनरल लाइफ में हम ये सब चीज़ें जानते हैं कि ये रिलेशंस हैं x के बीच में और नंबर्स में. x इज़ द सिटी ऑफ इंडिया. अब मैं बोलूँ कि x इज़ द सिटी ऑफ इंडिया, तो क्या है ये, सिटी है, सिटी और इंडिया के बीच में रिलेशन है. इंडिया के बीच में और सिटी के बीच में रिलेशन है कि इंडिया के बीच में और सिटी के बीच में रिलेशन क्या है कि जो सिटी है वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है. ये रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जयपुर एंड राजस्थान. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सो वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जयपुर एंड राजस्थान ऑल्सो. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अहमदाबाद एंड जयपुर. These are 2 capitals of their respective states, so we can say there is a relation also. Okay, what is the relation between real life? We can say that what is the relation between cows and buffaloes. So these are 2 animals in real life, so we can say that these are the there is a relation between animals. So we can say these are the relations between 2 objects. So हमें क्या करना है, इस अच्छी तरह समझना है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशन किस तरीके से निकालने. तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशंस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए. ये रिलेशंस है. इसी तरीके से हम और भी बोल सकते हैं, जैसे -5, क्या रिलेशन है इसमें. x जो है ऐसा है कि 3 से छोटा है, x क्या है <3 एंड x क्या है -5 से बड़ा. सो वी कैन से डेट x इज <3 एंड ग्रेटर देन -5. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम. ओके, सो दिस आर दी सम एग्जाम्पल्स टू शो डेट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे x³ + y³ + z³ + 3xyz = 5. ये क्या है, ये भी एक रिलेशन है. किसके बीच में, x y z के बीच में और कुछ नंबर्स के बीच में. तो हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटिव हैं एक दूसरे के साथ. तो इन सभी को अपन बता सकते हैं कि ये रिलेशंस क्या होते हैं और इनके बीच में किस तरीके से हम रिलेशन को शो कर सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है कि रिलेशंस क्या होते हैं. तो ये रिलेशंस हैं जो रियल लाइफ में काम आते हैं. तो रिलेशंस यही होते हैं, और रिलेशंस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर. तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि देखते हैं ऑर्डर पेयर.
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर पेयर। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। तो देखते हैं ऑर्डर पेयर से क्या होता है। सो नेक्स्ट इज ऑर्डर पेयर। Ordered pair. When we are saying about the ordered pair, we can say that suppose two sets are there. Suppose two sets are there, and we have to say that what is the ordered pair. When we are saying about the ordered pair, so we can say that it is P x comma y, where x belongs to A and y belongs to B. It is P A comma B. So when we are saying about the order pair, we can say that first element is always from X and second element is always from B. First element X is always from A and second element is always from B. हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा A से ही आएगा और सेकंड B से ही आएगा। सो जब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि P A comma B इक्वल P X Y where X belongs to A, Y belongs to B, इसी चीज़ को बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर। और जनरली क्या होता है कि जब P A क्रॉस B निकालते हैं, जब भी आप A क्रॉस B निकालोगे तो ऑर्डर पेयर को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि जैसे सपोज करो कि दो सेट्स हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। सपोज A इक्वल 1 and 2 एंड B इक्वल 3 and 4। व्हाट इज द A क्रॉस B? व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशंस मीन्स हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। तो A क्रॉस B क्या होगा? 1,3, 1,4, 2,3 and 2,4. We can say that this is a relation. This is the A cross B and this is the relation between them. So we can say that A cross B is also a relation between A and B. Means A के और B के जो elements हैं उनके बीच में relation दिखाया हमने। A,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो इस तरीके से आप रिलेशंस निकाल सकते हो। और भी हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सपोज करो कि A इक्वल ABC और B इक्वल D और E। तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B रिलेशन को शो करेगा। तो रिलेशन को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये लिखेंगे A कोमा D, A कोमा E, B कोमा E, B कोमा E, B कोमा E और B कोमा D, A कोमा D, A कोमा E, B कोमा D, B कोमा D एंड B कोमा E एंड C कोमा D एंड C कोमा E। तो आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा A से होगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा B का होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि B को पहले और A को बाद में लिख दें। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम A, B सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम B। इट इज सेज टू बी ऑर्डर पेयर। ओके, सो दिस इज सेड टू बी ऑर्डर पेयर। So generally what can we define order pair? So you may write something, you may write if ordered set with two number numbers is called the order pair. Is called the ordered pair if it is and is denoted by A comma B, X comma Y, etc. and it is clear and it is clear that A comma B is not equal to B comma A. A comma B is not equal to B comma A. And when we are saying, if I am saying, if it says that A comma B
equal x comma y, it means that a is equal to x and b is equal to y. Always remember that ordered pair with the two numbers called the ordered pair, it is denoted by a comma b, x y etc, and it is clear that a comma b is not equal to b comma a. Always remember that a comma b is not equal to b comma a, and it says that if a comma b is x comma y, सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब है a x के इक्वल है और b y के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि जो रिलेशंस हैं ऑर्डर पेयर्स के होते हैं। अब आगे देखते हैं। Next topic is Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. When we are saying about the Cartesian product, Cartesian product means a cross b. Cartesian product means a cross b is the set of all possible order, set of possible order pairs where first element is always from set A and second element is always from set B. A cross B is the set of the possible order pair where first element is always from set A and second element is always from set B. So we can say that A equal, suppose 7, 8 and B equal 9, 10. What gonna happen if I write A cross B? So we can say that it is 7, 9, it is a 7, 10, and it is 8, 9, and it is 8, 10. So students, this is order pair. So we can say that it is Cartesian product of two sets, means there are two sets given and we are going to multiply them by each other. So how can we find? Generally A cross B is given by A, comma B, where A belongs to A and B belongs to B. So this is called order pair of two sets. Okay, so this is the definition of this, and now we can take other examples. A lot of examples are there. That is, suppose A equal 1, 2, 3, A equal 1, 2, 3, and B equal, suppose B equal 4, 5, 6. What happened if I go find A cross B? So we can say that it is 1, 4, 1, 5, 1, 6. It is a 2, 4, 2, 5, 2, 6. What about here? 3, 4, 3, 4, 3, 5, and 3, 6. So we can say that this is an order pair, and these are some examples. So we have completed now. So what is the examples and what is the relations? Now we are taking some questions to understand better to relation. So how can we understand better of relations? By solving some basic questions. So now we are going to solve some basic questions that are related to relations, so we can clarify much more of relations. So what is the examples? Let's
See, okay, so we are going to solve some questions, basic questions. What are the questions? If x comma y, example is if x plus 4 comma y plus 3 equal 5 comma 4, find the value of x and y. If x plus 4 y plus 3 equal 5 comma 4, find the value of x. So students, this type of questions may be very easy to solve the questions. So how can we solve? We can write here x plus 4 equal 5. By order pair we can say that x plus 4 is equal to 5 and y plus 3 equal to 4. So we can say that x equal 5 minus 4 and y equal 4 minus 3. So students, x equal 1 and y equal 1. So we can say that it is your answer x equal 1 and y equal 1. Okay, so it is completed now. Now we are going to take some other examples. So what is the next examples? So next example is it is example number 2, if a plus 1 4 equal minus 1 comma 2b, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. It is a question, and now we have to solve this question. Okay, so by order pair we can say that if it is a question to relation, so we can say that we can find the value very easily. How can we find the value easily? It is ordered pair, then we can say that it is a plus 1, it is minus 1. So a plus 1 equal minus 1, so we can say that 8 equal minus 1 minus 1, so a equal minus 2 students. Now question arises, it is a 4 and it is equal to 2b, so b equal 4 by 2, so we can say that b equal 2. So by easily we can find the value a and b. This was the example of 2. Now we are taking some other examples. So next example is example number 3. So what is the example number 3? Example number 3 is if a cross b, if a cross b equal 2 comma 4 2 comma 4 2 comma 5 3 comma 4 and 3 comma 5, then find the value of then find the value of set A and set B. So students, if it is given that given elements are in order pair, so first elements are always from A and second elements are always from B. So we can say that what are the first elements? So these are the values of A. So the value of A is the first element. It means 2, 2 is here, 3, 3 is here. So we can say that it is 2 comma 3. What about B? B is the second element, but don't repeat the element in sets. Okay, so repetitions are not allowed in sets. So we can write here 2, 3 because 2 is the 2 time, but we have to write 1 time, and 3 is also 2 times, so we have to write 1 time. So what is the 4? It is a 4, 5, 4, 5. It is a 4, 5, 4, 5, 4, 5. Okay. So what about B? B is the 4 comma 5. So we have completed some questions. Now we are going to solve next question. What is the next question? Okay, next question is we are going to solve next question, that is example number 4. What is the example number 4? Let's see.
So next example is for set A and B. Example number 5. For set A and B, if A cross B contains total express. Question is, this was not the question. Question is, express set A equal x comma y such that x plus 3y equals 7, where x y belongs to n, in order pair. Okay, so this is example number 5. And what about here? We have to find the value of x and y in order pair, but it is given that when we are saying about the x, we can say that x equal 3y, x plus 3y equals 7. So we can say that x equal 7 minus 3y. Now we have to find the value of y. So we have to find the value of x. If suppose we are going to find the value of y, so it is easy to put the value of y. Okay, so it is 3y equal 7 minus x and y equal 7 minus x by 3. Okay, so suppose x equal 1. What about here? Look at here. Suppose x equal 1. So what is the value of y? So if x equal 1, so we can say that it is 7 minus 1, it is 6 by 3. It means it is the value of y equal 2. So we can say that it is an order pair in 1 and 2. What about here? If I put x equal 1 then y equal 2, x equal 1 then y equal 2. If I put x equal 2, we have to take in from n. So we can say that it is 2. So it is y equal 7 minus 2 by 3. So it is 5 by 3. So we can say that if x equal 2, then y equal, it is a 5 by 3. What about here? Suppose it is a x equal 3, then y equal 7 minus 3 by 3. So it is 4 by 3. So it is a value of 4 by 3. X equal 3, then y equal 4 by 3. Same way, if x equal 4, so we can say that it is y equal 7 minus 4 by 3. So we can say that it is 3 by 3, it is 1. So we can say that it is x equal 4. So we can say that it is y equal 1. So students, we can find the values like this. So what are the order pairs? When we are going to solve order pair, we can say that this is the order pair, means a equal 1 comma 2 and 1 comma 2 is the first answer. And when we are going to find x equal to y equal 5 by 3, it does not belongs to n. X equal 1, then y belongs to 2. X equal 1, so y equal 2 is belongs to n. So it is your answer. X equal 2, y equal 5 by 3 is not belongs to n. So it is not your answer. X equal 3, then y equal 4 by 3 does not belongs to n. So it is not your answer. X equal 4, then y equal 1, it belongs to n. So we can say that x equal 4, 1 comma 2, x equal 1,
1,2 and 4,1, and 4,1 is your answer. So what about A is 1,2 and 4,1 is your answer. So we have successfully completed this example. Now we may take some more topic. That what is the next topic? That is we are going to define now what is the definition of relations. So देखते हैं रिलेशंस का जो मीनिंग, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया था. अब देखते हैं रिलेशंस को किस तरीके से मैथमेटिकली अंडरस्टैंड समझा जा सकता. तो ये सब एग्जाम्पल सोल्व किए थे. Okay, so let's see what is the relation. Basic theory of relations is okay. Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. Then relation from set A to set B can be defined as an open sentence P x comma y, where x belongs to A and y belongs to B. X belongs to A and y belongs to B, where relation R is says to be x comma y, x belongs to A and y belongs to B, and something is related, relation is given, that is the Pxy for any values for x and y. So let A and B are two non-empty sets, means non-empty sets हैं, खाली नहीं है, means जिसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं. एंड रिलेशन सेट ए से सेट बी को हम बोल सकते हैं रिलेशन है. रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैन बी डिफाइंड एज द ओपन सेंटेंस पी एक्स वाई, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. Our relation x comma y, where x belongs to A, y belongs to B, P x y for any values for x y. So it is a definition of relations. We can define it by very simple examples. I already told you that how can we explain it. So we are taking some examples to understand. Okay, generally relations are defined by R A comma B. जनरली रिलेशंस आर डिफाइंड बाई आर ए कोमा बी, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ए आर बी. सो बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में रिलेशंस है वो ए आर बी हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं आर ए कोमा बी. सो देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन. वन इज़ द आर ए कोमा बी, अदर इज़ द ए आर कोमा बी. सपोज देयर इज़ नॉट एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, से देन व्हाट वी कैन से. If there is no relation in A comma B, so we can say that it is A does not related to B. Same way we can cancel A comma B if it is not found the relation. So generally if A और B के बीच में रिलेशन होगा तो आप रिलेशन इस तरीके से लिख दोगे, और रिलेशन नहीं होगा तो आप इस तरीके से कैंसिल कर दोगे. So these are the basic theory to find the relations, to support the relations. So how can we solve the relations? What is the relations? So these are the basic knowledge of relations. There may be some examples, but we do the examples in next video. Till date, take care of yourself and bye bye.